मैं संतोष पांडे सनराइज स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको अमोनिया बनाने की विधि, अमोनिया का भौतिक गुण, अमोनिया का रासायनिक गुण बता चुका हूं। आज आपका दूसरा टॉपिक नाइट्रिक एसिड है। इसको सोरे का अम्ल कहते हैं। इसकी खोज 1100 एडी में, संवत 1100 अर्थात बहुत प्राचीन समय से इसका ज्ञान है। संवत 1100 एडी से यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। इसका पुराना नाम एक्वाफोर्टिस अम्ल भी है। यह सर्वप्रथम सोरे को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करके तैयार किया गया था। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा कहते हैं, इसलिए इसका एक नाम और भी है सोरे का अम्ल। अब प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाएंगे? तो प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करने के लिए काजू, ये देखिए जो रिटार्ड बना है, ये काजू के आकार का है। तो काजू के आकार का बना रिटार्ड लेंगे। रिटार्ड में सांद्र H2SO4 व पोटेशियम नाइट्रेट लेकर इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे। जब ताप बढ़ेगा तो पोटेशियम नाइट्रेट व सांद्र H2SO4 परस्पर अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करेंगे। नाइट्रिक अम्ल की वाष्प निकास नली से निकलेगी और निकास नली से निकलकर ये गोल पेंदे का फ्लास्क है। इस गोल पेंदे के फ्लास्क में एकत्रित होगी। जब यहां पहुंचेगी तो द्रव अवस्था में एकत्रित होगी। लेकिन जब नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हम करते हैं तो उच्छलन होने लगता है, अर्थात ताप बढ़ जाता है। इसलिए ठंडे जल की फुहार हम टेप की सहायता से, टेप माने टोटी, टेप की सहायता से ठंडे जल की फुहार प्रवाहित करते रहते हैं ताकि उच्छलन न हो, और इस प्रकार हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण प्रयोगशाला में कर लेते हैं। अब इसका रिएक्शन है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस H2SO4 गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होगा। ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि है। इसके बाद हम आस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करेंगे। अब आस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 का औद्योगिक निर्माण, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। अब इस विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे? तो इस विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करने के लिए दो समाक्षी नलियों की सहायता से 4 भाग अमोनिया तथा 5 भाग ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करेंगे दो समाक्षी नलियों की सहायता से। आपको मैंने बताया था यहाँ O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 है, अमोनिया का 17 है। अमोनिया हल्की गैस है इसलिए ऊपरी सिरे से, O2 भारी गैस है इसलिए नीचे सिरे से, निचले सिरे से प्रवाहित करेंगे। इन दोनों गैसों को हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक तप्त प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित करते हैं। यहां
ये देखिए प्लेटिनम की जाली है। इस जाली का टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रखेंगे, ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप। पीटी की जाली, ये प्लेटिनम की जाली है। जैसे ये गैसें 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक तप्त प्लेटिनम की जाली पर पहुंचेंगी, परस्पर अभिक्रिया करेंगी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोसो ऑक्साइड का निर्माण करेंगी। 4NH3 प्लस 5O2, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पीटी की जाली, टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 4NO प्लस 6H2O। अब चूंकि NO गैस जो पीटी की जाली से होकर निकलती है, इसका टेम्परेचर 700 से 800 होता है, इसलिए इस गैस को हम सबसे पहले कूलेंट में भेजते हैं। कूलेंट माने होता है शीतलक। अब इस गैस को हमने देखो कूलेंट में भेजा। जब गैस को कूलेंट में भेजते हैं तो इसका टेम्परेचर घटकर 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जब टेम्परेचर 150 से 200 हो जाए तब इस गैस को आप बॉयलर में भेजेंगे। बॉयलर में जल की वाष्प होती है। अब ये गैस जब बॉयलर में पहुंचेगी तो ठंडी हो जाएगी और इसका टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। जब टेम्परेचर 50 से 60 हो जाए तब इस गैस को ऑक्सीकारक कक्ष में भेजेंगे। ये जो ऑक्सीकारक कक्ष है, आप जानते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया O2 द्वारा होती है। वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा अन्य किसी ऋणावेशित परमाणुओं या अणुओं का संयोग होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। अर्थात 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, इसको ऑक्सीकारक कक्ष कहेंगे। ये ऑक्सीकारक कक्ष है। यहां से देखो NO2 गैस बन गई। ये आपका उत्प्रेरक कक्ष कहलाता है। उत्प्रेरक कक्ष है। ऑक्सीकारक कक्ष से जब NO2 गैस प्राप्त होती है तब इसको जल अवशोषक कक्ष में भेजते। यह आपका जल अवशोषक कक्ष। इस कक्ष की विशेषता है कि कक्ष के ऊपरी सिरे से जल प्रवाहित किया जाता है, H2O प्रवाहित किया जाता है और ऊपर एक रिसर्कुलेशन पंप लगा दिया जाता है। यहां पर देखो रिसर्कुलेशन पंप, है। मध्य भाग में स्क्रव या खसखस लगा होता है, जैसा कि कूलर में आपने देखा होगा, इसको घास कहते हो। घास पर टुल्लू के द्वारा जब पानी जाता है तो घास क्या करती है, पानी को छोटी छोटी बूंदों में बिखेर देती है और आपकी हवा ठंडी रहती है।
इसी प्रकार इसमें भी ऊपर से जल की फुहार प्रवाहित करेंगे और मध्य भाग में स्क्रबर या खसखस, अगर यह भी नहीं है तो आप ईंट पत्थर के टुकड़े भी रख सकते हैं। ईंट पत्थर के टुकड़े, ये क्या करेगा, जल को छोटी छोटी बूंदों में विभक्त करेगा। निचले सिरे से NO2 गैस प्रवेश होगी। जैसे ही ये जल के संपर्क में पहुंचेगी, जल द्वारा अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करेगी। ये आपका नाइट्रिक अम्ल है। इसको निकास की सहायता से निकाल लेंगे। अब कूलेंट से जब बॉयलर में होकर गैस गई तो इसका टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अर्थात NO गैस जब ऑक्सीकारक कक्ष में जाएगी तो 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगी। ये क्रिया ऑक्सीकरण की है। इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा NO2 में, और जब NO2 गैस को जल अवशोषक कक्ष में भेजेंगे तो यही गैस 2NO2 जल के संपर्क में पहुंचेगी, जल द्वारा अवशोषित होगी, तब ये दो अम्ल बनाएगी। एक आपका नाइट्रिक अम्ल और एक नाइट्रस अम्ल। इसका नाम नाइट्रस है। ये नाइट्रिक अम्ल है और ये नाइट्रस अम्ल है। ये जो नाइट्रस अम्ल होता है ये अस्थायी होता है। अस्थायी होने के कारण उच्छलन होता है और इस कक्ष में धूम्र उत्पन्न होता है, और ये स्वतः धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक अम्ल बनाता है तथा NO गैस उत्पन्न होती है। ये जो NO गैस उत्पन्न होगी ये ऊपरी सिरे पर लगे रिसर्कुलेशन पंप पर पहुंचेगी। इसको पुनः हम संपीड़ित करेंगे और संपीड़ित करके ऑक्सीकारक कक्ष में भेजेंगे। ये पुनः ऑक्सीकृत हो जाएगी NO2 में और इस प्रकार नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता रहेगा। एक बार फिर से आप ध्यान दें, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण करने के लिए 4 भाग अमोनिया तथा 5 भाग ऑक्सीजन गैसों को 2 समाक्षी नलियों की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष पर भेजते हैं। अर्थात उत्प्रेरक कक्ष में 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक तप्त प्लेटिनम की जाली रखी होती है। यहाँ ये गैसें परस्पर अभिक्रिया करके NO गैस का निर्माण करती हैं। यह आपका रिएक्शन है 4NH3 + 5O2 पीटी की जाली 800 डिग्री से टेम्परेचर 2NO + 6H2। अब इस गैस का ताप चूंकि 700 से 800 होता है इसलिए कोलेंट में भेजेंगे। कोलेंट मतलब शीतलक। शीतलक में ये गैस ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर 150 से 200 हो जाएगा। उसके बाद ये गैस बॉयलर में जाएगी जहां जलवाष्प होगी। जलवाष्प के संपर्क में पहुंचने पर इस गैस का टेम्परेचर 50 से 60 हो जाता है। अब इस गैस को देखो ऑक्सीकारक कक्ष में भेजा। यहाँ पर देखो NO गैस ऑक्सीजन के संपर्क में जब आएगी तो ऑक्सीकरण होगा, 2NO2 बन जाएगी। ये NO2 गैस आपकी जल अवशोषक कक्ष में जाएगी। जल अवशोषक कक्ष के ऊपरी सिरे से जल की फुहार प्रवाहित की जाती है। मध्य भाग में स्क्रबर या खसखस या ईंट पत्थर के टुकड़े रखे होते हैं। ये गैस जैसे ही जल के संपर्क में पहुंचती है, जल द्वारा अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल का निर्माण करती है। ये नाइट्रस अम्ल आपका अस्थायी होता है। अस्थायी होने के कारण इसमें उच्छलन होता है, धूम्र उत्पन्न होता है और ये स्वतः धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक अम्ल बनाता है तथा NO गैस उत्पन्न होती है। ये जो NO गैस है ये रिसर्कुलेशन पंप पर पहुंचती है।
पंप द्वारा इस गैस को पुनः हम संपीड़ित करके ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते रहते हैं और इस प्रकार नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण होता रहता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। सचित्र वर्णन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में दूसरी विधि भी है, वर्क लैंड ऑफ हाइट, इसको मैं कल आपको बताऊंगा। धन्यवाद।